जय श्री राम प्यारे मित्रों। आशा करता हूँ आप सभी सकुशल होंगे। मैं रजनीश तिवारी, आपका ज्योतिष मित्र, आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष विद बम बम में स्वागत करता हूँ। यदि आप अपनी जन्म कुंडली से संबंधित परामर्श लेना चाहते हैं, वर वधु की कुंडली का मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो आप हमारे संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। यदि आप रत्न चाहते हैं, रुद्राक्ष चाहते हैं या अपनी ग्रह शांति करवाना चाहते हैं, तो सारी व्यवस्था आपको हमारे यहाँ से मिल जाएगी। अभी तक हम लोग की बात सूर्य से शुक्र तक हो चुकी है। शुक्र तक हो चुकी है। आज हम बात करेंगे शनि। शनि के विषय में। शनि कुंडली में क्या फल देता है। शनि जो है कर्म और न्याय का ग्रह माना जाता है। यह व्यक्ति को उसके अच्छे और बुरे कर्मों का फल देता है। शनि को अनुशासन, धैर्य और कई मेहनत की शिक्षा देता है। विपरीत परिस्थितियां। जब मानव जीवन में विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो उसमें शनि का योगदान ज्यादा होता है। शनि के कारण जीवन में कठिनाइयां, चुनौतियां आती हैं, जिनसे व्यक्ति को सीखने और मजबूत बनने का मौका मिलता है। यह ग्रह प्रतिकूल परिस्थितियों में धैर्य और समर्पण की शिक्षा देता है। तीसरा पॉइंट है शनि का प्रभाव व्यक्ति के स्वास्थ्य पर भी होता है। शनि की अशुभ स्थिति में व्यक्ति को पुराने रोग, हड्डियों से संबंधित समस्या और अन्य शारीरिक परेशानियां हो सकती हैं। शनि से साढ़े साथी दैया या कंटक देखा जाता है। संन्यास। अगर कुंडली में संन्यास योग देखना है तो शनि के माध्यम से देखा जाएगा। अध्यात्म। अध्यात्म में उन्नति अगर देखनी है तो शनि के माध्यम से देखी जाएगी। अध्यात्म शनि के माध्यम से देखी जाएगी। देरी का कारक शनि होता है। किसी काम में देरी हो या शादी हो, ब्याह हो या कोई काम हो, शनि के माध्यम से देखा जाएगा। जीवन में जितने दुख, कष्ट या समस्या है वो शनि के अंतर्गत आती है। शनि के अंतर्गत जीवन में समस्या, दुख, तकलीफ, काम में समय पर न होना, ये शनि के अंतर्गत आता है। संताप। व्यक्ति के जीवन में संताप का योग शनि के माध्यम से देखा जाता है। कालापन। ये शनि कालापन है। कालापन शरीर में जो भी काले दाग धब्बे हैं वो शनि का प्रतीक है। बड़े दांत वाला। जिसके दांत बड़े हैं वो भी शनि के अंतर्गत आता है। शनि प्रधान व्यक्ति है। अपवित्रता शनि के माध्यम से देखी जाएगी। अपवित्रता तथा ये शनि के माध्यम से देखी जाएगी।
स्नायु तंत्र, स्नायु तंत्र सही में जो स्नायु वाला भाग है वो शनि के माध्यम से देखा जाएगा। शनि के माध्यम से देखते हैं। सेवक, सेवक नौकर चाकर ये भी शनि के अंतर्गत आता है। मित्र, मित्र या मित्र तुल्य कष्ट ये शनि के अंतर्गत आता है। बाधाएं, जीवन में बाधाएं जो भी आ रही हैं वो शनि के अंतर्गत देखी जाएगी। बाधा, नाश, किसी नाश, नाश न परिवार का अगर किसी तरीके से नाश हो रहा है, उन्नति नहीं हो रही है, वो शनि के माध्यम से देखा जाता है। शनि उसमें प्रभावशील ज्यादा रहता है। किसी चीज का वियोग, अगर विच्छेद हो रहा है, वो भी शनि के माध्यम से देखा जाएगा। दैत्यता, दैत्यपन, दैत्य आना, गरीबता आना, ये सब शनि का प्रतीक है। शनि के माध्यम से देखा जाता है। वियोग हो गया, लंगड़ापन, शरीर का कोई अंग टूट गया है, कोई भी अंग हो, वो शनि का प्रतीक है। शनि उसमें अच्छा नहीं है कुंडली में। नपुंसकता, नपुंसकता ये भी शनि का प्रतीक होता है। शनि के कारण नपुंसकता आती है। जड़त्व दोष, पतन होना, किसी परिवार का या कंपनी का पतन हो रहा है, वो भी शनि के अंतर्गत आता है। समय, समय भी ये शनि के अंतर्गत आता है। सरसों का तेल या तेल, काला तिल का तेल, ये भी शनि का प्रतीक है। लोहा, लोहा, चमड़ा, लोहा, तेल, ये सारी चीज शनि का प्रतीक है। लकड़ी हुआ, लकड़ी भी शनि के अंतर्गत आती है। उन्माद, किसी व्यक्ति के अंदर कितना उन्माद है या उत्तेजना है, ये भी शनि के अंतर्गत आता है। वायु रोग, रोग में वायु रोग अगर हो रहा है, वो शनि के अंतर्गत आता है। जीव जंतु, जितने प्रकार के जीव जंतु हैं वो भी शनि के अंतर्गत आते हैं। विदेशी भाषाओं के भाषाएं, विदेशी भाषा पर इसका आधिपत्य होता है। आयु पर आधिपत्य होता है। किसी व्यक्ति की कितनी आयु होगी ये शनि डिसाइड करता है। किसी का काम, कुम्हार का काम, कुम्हार मिट्टी की बर्तन बनाना, ये शनि के अंतर्गत आता है। माली वाला काम, मठाधीश, किसी मठ का मठाधीश होना, ये शनि के अंतर्गत आता है। शमशान, शमशान जहाँ लोगों को अग्नि दी जाती है, वो भी शनि के अंतर्गत आता है। बंजर भूमि, बंजर भूमि ये शनि के अंतर्गत आती है। बड़ी आंख वाला या गठिया रोग, इसमें शनि की भूमिका ज्यादा रहती है। घुटना, घुटना अंग में घुटना शनि के अंतर्गत आता है। घुटना या पिंडलियां, ये शनि के अंतर्गत आता है। शरीर में छोटी आंत, ये शनि के अंतर्गत आती है। आंत शनि के अंतर्गत आती है। रीढ़ हड्डी, शरीर में जो पीछे पीठ की तरफ रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी है, वो भी शनि के अंतर्गत आती है।
गद्दी बाल बाल हुआ, जो दाई का बाल या सी का बाल है, वो भी शनि के अंतर्गत आता है। पत्थर पत्थर का काम या पत्थर, बालू, सीमेंट, ईंट का काम, ये सारी चीज शनि के अंतर्गत आता है। मोया की चीज सन वाले का लोहार का काम भी शनि के अंतर्गत आता है। लोहार, चोरी का काम भी शनि के अंतर्गत आता है। कारावास हुआ, फांसी हुआ, त्यागपत्र देना, ये भी शनि के अंतर्गत आता है। तस्करी का काम, ये भी शनि के अंतर्गत आता है। अंधेरे में अंधेरे में जो भी काम किया जाता है, ये भी शनि के अंतर्गत आता है। कि ये मौका है भिक्षा मांगना, इस शनि के अंतर्गत आता है। वकालत का काम, ये भी शनि के अंतर्गत आता है। लकड़ी का वकालत का काम, ये शनि के अंतर्गत आता है। लकड़ी का काम, कबाई का काम, रंगाई धुलाई के बर्तन, मशीन के काम, लकवा, सही में ये प्रकार की बीमारी होती है लकवा मारना, ये सही शनि के अंतर्गत आता है। सही में जो कंपन टाइप की बीमारी होती है भी शनि के अंतर्गत आता है। वात विकार, वायु और वात विकार, ये भी शनि के अंतर्गत आता है। और अब शनि और क्या कह देता है? शनि वित्त का जो मामला शनि के अंतर्गत देखा जाता है। व्यवसाय भी शनि के अंतर्गत आता है, जहाँ अनुशासन है और कठोर परिश्रम की आवश्यकता होती है, जैसे कि इंजीनियरिंग का काम, विज्ञान का काम, प्रशासन का काम, ये सब शनि के अंतर्गत आते हैं। वैवाहिक जीवन, संबंध और वैवाहिक जीवन, शनि का प्रभाव व्यक्ति के वैवाहिक जीवन और संबंधों पर भी पड़ता है। शनि की अशुभ स्थिति में संबंधों में कठिनाइयां आती हैं। अगर जिसका शनि अच्छा नहीं है, उसका विवाह या होगा नहीं या होकर टूट जाएगा। तो अधिकतर मामले में देखा गया है कि विवाह होने के बाद बहुत कम चलता है। ये शनि की भूमिका वहाँ ज्यादा रहती है। किसी व्यक्ति की धन की स्थिति या आर्थिक स्थिति देखनी है तो शनि बहुत बड़ा रोल है जीवन में शनि का, आर्थिक स्थिति देखने के लिए व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है। शनि की शुभ स्थिति में व्यक्ति को धन और समृद्धि प्राप्त हो सकती है, जबकि अशुभ स्थिति में आर्थिक कठिनाइयां हो सकती हैं या बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो, बेरोजगारी, काम न मिले, जहाँ भी जाए वहाँ वापस आ जाए, बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो सकती है। शनि के बारे में विचार करते समय कुंडली के अन्य ग्रहों, भावों और दशाओं का भी विश्लेषण किया जाता है ताकि संपूर्ण और सटीक जानकारी मिल सके। हम बात करते हैं राहु के विषय में। राहु क्या है? राहु राहु व्यक्ति को विचलित करने का काम करता है, सही मार्ग नहीं दिखाता है, ये भटका देता है। सही रास्ते पे जो भी काम कर रहा है उसे भटका देगा अगर राहु प्रधान व्यक्ति है तो। राहु का अक्सर एक भ्रमित, विचलित करने वाला ग्रह माना जाता है। यह जातक के जीवन में भ्रम, अशांति
अस्थिरता लाने के लिए जाना चाहता है। ये मायावी होता है, भूत होता है। राहु के प्रभाव में जातक मायावी, भूत, छल कपट करने वाला हो सकता है। यह जातक को नकारात्मक रास्तों की ओर धकेल सकता है। ये सही रास्ता नहीं दिखाएगा। अगर वो कुंडली में अच्छा नहीं है तो ये गलत रास्ते पे ले जाएगा। इसे अज्ञानता के बारे में इसे जाना जाता है। अज्ञानता के बारे में ये अंधकार होता है। अंधकार मायावी और अंधकार दोनों होता है। ये स्मृति, इससे कौन सा रोग होता है? स्मृति रोग। स्मृति रोग मतलब भूलने का रोग हो सकता है। ये चांडाल है। चांडाल है ये। चांडाल होता है ये सर्प के समान होता है। सर्प दादा जो दादा या बाबा कह देते हैं, आजा आजा, उसका ये प्रतीक होता है। बाबा या दादा का प्रतीक होता है। ये अगर दादा के विषय में जानकारी चाहिए तो राहु के ऊपर राहु से जानना पड़ेगा। राहु को देखना पड़ेगा। इससे निद्रा, नींद या तो ज्यादा आएगी जातक को या तो नहीं आएगी। अगर राहु अच्छा है तो नींद ज्यादा आएगी और खराब है तो नहीं आएगी। ये काल सर्प दोष इससे बनता है। कुंडली में एक प्रकार की ये दोष होता है, काल सर्प दोष। ये राहु और केतु के द्वारा बनता है। आकस्मिक या आकस्मिक उत्थान या जीवन में आकस्मिक घटना या उत्थान या गिरावट आए तो राहु राहु के कारण आती है। जो भी आकस्मिक चीज मतलब अचानक घटना घटती है और राहु के माध्यम से होती है। ये दुर्गम यात्रा का आता है। दुर्गम जो सुलभ यात्रा नहीं होगी वहीं पे ये भेजेगा। ये भ्रष्टाचार का आता है। भ्रष्टाचार किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार हो उसमें राहु का योगदान ज्यादा होता है। घूसखोरी कराता है। घूसखोरी या रिश्वतखोरी ये कराता है। कोई घूसखोरी ये राहु कराता है। निंदित काम जो नीच नीच पवित्र का काम होता है वो राहु कराता है। कोई पाप कर्म का काम ये राहु कराता है। देश निकालना, देश भगवा जिसे कहते हैं, देश निकालना राहु से होता है। धर्म की हानि कराता है ये राहु। अगर जिसका प्रबल है वो धर्म और अध्यात्म को नहीं मानेगा। प्रबल मतलब राहु प्रधान वाला व्यक्ति कभी भी धर्म की ओर नहीं झुकेगा। ये विश्वासघात कराता है। राहु प्रधान व्यक्ति के ऊपर ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। कब कब कैसा भी समय हो, राहु अगर खराब है उसका तो वो आपके साथ विश्वासघात कर सकता है। जिसे कहते हैं साम दान दंड भेद। वो किसी भी प्रकार से आपको छल सकता है। छल कपट आपके साथ कर सकता है। झूठ कोतक संयंत्र आपके खिलाफ संयंत्र कर सकता है। संयंत्र अगर आपके खिलाफ हो रहा है, आपके साथ हो रहा है तो वो राहु राहु आपकी कुंडली में खराब है। जो निम्न वर्गीय स्त्री है, स्त्री उनके साथ ये संबंध कराता है। खुजली
शरीर में अगर खुजली हो रही है तो राहु की देन है। फोए फुंसी अगर सही में है तो राहु की देन है। दाढ़ी मूछ आना राहु का प्रतीक है। पुरुषों में दाढ़ी और मूछ आ जाती हो राहु का ही काम होता है। दाढ़ी मूछ गुप्त रोग अगर किसी को गुप्त रोग है वो राहु की देन है। राहु की भूमिका ज्यादा रहती है। विष दोष विष किसी प्रकार का विष अगर सांप काटने से आपने कोई बिच्छू जीव जंतु आपने आपको काट लिया है वो राहु का ही प्रतीक है। चिंता होना ना नशा करना चिंता या नशा करना ये सब राहु के अंतर्गत आता है। जेल में जाना राहु जिसका खराब है वो जेल भी जा जाता है। बंधन योग कर सकते हैं इसे। आत्महत्या करना आत्महत्या करना इसमें राहु की भूमिका ज्यादा रहती है। राहु और चंद्र की भूमिका ज्यादा रहती है। वैधव्य योग में राहु और शनि की भूमिका ज्यादा है। अलगाव या वैधव्य योग पैर के निचले हिस्से का रोग जो पिंडलियां हैं पैर है उसमें अगर कोई तकलीफ हो रही है तो राहु की भूमिका वहां पे ज्यादा होती है। हृदयघात मतलब हार्ट अटैक आना इसमें भी राहु की भूमिका ज्यादा रहती है। पागलपन होना पागलपन वाला रोग इसमें भी राहु की भूमिका ज्यादा है। भूत प्रेत जिसको भूत प्रेत वाला रोग क्या कहते हैं कि जिसके ऊपर भूत प्रेत पिशाच अगर है उसकी ओझाई फुकाई चल रही है उसमें भी राहु की भूमिका ज्यादा होती है। राहु राहु कुंडली में पीड़ित है या किसी प्रकार से वो अच्छा फल नहीं दे रहा है। सन की टाइप का रोग है। सन की कोई व्यक्ति अगर सन की है या पागलपन है ये सब राहु के अंतर्गत आता है। राहु में तीसरा पॉइंट क्या है? राहु क्या देता है? अधिक महत्वाकांक्षी बनाता है। महत्वाकांक्षी बनाता है बहुत ज्यादा। यह उसे समान लक्ष्यों से परे जाने और असाधारण प्राप्तियों की दिशा में प्रेरित कर सकता है। जो कभी मिलने वाली चीज नहीं है उसके बारे में ज्यादा प्रेरित करता है। विपरीत परिणाम देता है जीवन में हर प्रकार से विपरीत परिणाम देता है अगर जिसका राहु अच्छा नहीं है। राहु कभी कभी उल्टे परिणाम भी दे सकता है जहां जातक की अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं और उसे निराशा का सामना करना पड़ता है और अंत में क्या होता है? अंत में उसे निराशा ही हाथ लगती है। विदेश से संबंध राहु की देन है। विदेशी संबंध अगर किसी का बन रहा है वो उसमें राहु की भूमिका ज्यादा है। राहु का संबंध अक्सर विदेशी स्थानों विदेशी संकेत और विदेश यात्रा से होता है। यह जातक को विदेश में सफलता दिला सकता है। ये एक प्रकार का छाया गया होता है जिसका अर्थ है कि इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा हो सकता है। राहु का प्रभाव मनोवैज्ञानिक हो सकता है। राहु मानसिक स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक स्थितियों पर भी प्रभाव डालता है। इससे जातक को अजीब सपने फोबिया मानसिक तनाव हो सकता है। पागलपन डिप्रेशन की शिकायत
या तेज बोलना, ये सब राहु के अंतर्गत आता है। राहु ये प्रकार का रहस्यमयी गया है, रहस्यमयी गया। इसके पीछे कोई नहीं जान सकता है कब वह जातक सही बोलेगा, कब वह जातक चिल्ला के बोलेगा। जासूसी का काम, अगर जिसका राहु अच्छा है वो जासूसी का काम कर सकता है, जासूस बन सकता है। पाखंड वाला काम जितने भी हैं वो राहु के अंतर्गत आते हैं। हकलाहट, इंसान अगर हकला रहा है वो भी राहु के अंतर्गत आता है। हकलाना, राहु खराब होने पर जातक हकलाता है। कर्म और प्रारब्ध, राहु का संबंध पूर्व जन्म से भी होता है। राहु के प्रभाव को जातक के पिछले जन्मों के कर्मों और प्रारब्ध के साथ जोड़ा जाता है। यह पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम भी हो सकता है। कुंडली में राहु की स्थित, उसकी दशा और अन्य ग्रहों के साथ उसकी युति को ध्यान में रखते हुए इसके प्रभाव का विश्लेषण किया जाता है।